हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। और इसमें हमने पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू किया है और इसमें हम लोग प्रश्नावली 5.5 में प्रश्न संख्या 4 करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और ये हमारा दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि यक्स टू द पावर यक्स माइनस 2 टू द पावर साइन यक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्न कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मान लेंगे हम लोग कि ये u बराबर क्या है, तो यक्स टू द पावर यक्स तथा v बराबर क्या मान लेंगे, ये 2 टू द पावर साइन यक्स। ओके, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ये पूरे प्रोसेस को हम लोग y मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इसलिए माना ही है हम लोग, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस को हमने y माना है। उसके बाद u बराबर यक्स टू द पावर यक्स और v बराबर क्या माना है हमने, 2 टू द पावर साइन यक्स। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस v। ठीक, उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो चलिए इस बात को लिख ले रहे हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए, तो अब यहाँ पर अवकलन का सिंबल लगा देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स। चूंकि यक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है इसलिए यक्स नीचे रहेगा। ठीक, फिर बराबर डी यू बाई डी एक्स और फिर माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि डी यू बाई डी एक्स का मान कहाँ है, तो नहीं है, ना ही डी वी बाई डी एक्स का मान है। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के और यहीं पे रहने देंगे। अब आगे देखिए कि सबसे पहले हम लोग u बराबर क्या माने हैं, तो u बराबर यक्स टू द पावर यक्स है। सो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि u बराबर क्या है, यक्स टू द पावर यक्स। उसके बाद लिखेंगे अब दोनों तरफ लॉग लेने पे, चूंकि इसका तो इस तरह ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पे। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों तरफ और लॉग लेने पे। तो चलिए लॉग ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग u बराबर, यहाँ पे भी लेंगे हम लोग, तो लॉग यक्स टू द पावर क्या है, यक्स। और आप क्या जानते हैं कि लॉग m टू द पावर n बराबर होता है, ये जो पावर होता है n, ये नीचे आ जाता है, फिर हो जाता है हमारा लॉग m। सो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर यक्स नीचे आ जाएगा, इनटू बचेगा हमारा लॉग यक्स। अब देखिए लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए लॉग, अब हम लोग अवकलन का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी लॉग यू और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स, चूंकि यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर बराबर किधर क्या है, डी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या हमारा यक्स इंटू लॉग यक्स। और चूंकि आप क्या जानते हैं, डी, यहाँ पे फॉर्मूला हम एक लिख दे रहे हैं, इसको आप लर्निंग कर लेंगे और कर लिए तो अच्छी बात है। तो डी यू इंटू भी बटा में डी भी, सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो u बाहर हो जाता है, v का अवकलन dv बाई डी एक्स और फिर प्लस v बाहर, u का अवकलन du बाई डी एक्स। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिए अभी। तो यहाँ पे देखिए u का काम x कर रहा है और v का काम log x कर रहा है ना। तो ये उसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से लिखिए, d log u। और यहाँ पे देखिए कि ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, चूंकि
डी लॉग यू बटा में डी यू रहेगा तभी 1/u होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x के जगह पे क्या लाएंगे, पहले ये वाला u, यहाँ पे लिखेंगे du, फिर ये dx के रूप का तो है नहीं नीचे वाला, तो इसे हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे तो du अपॉन dx हो जाएगा। फिर बराबर का सिंबल देंगे। अब देखिए ये u इंटू भी पे है तो x बाहर हो जाएगा हमारा, और किसका अवकलन होगा, डी लॉग x का, तो डी लॉग x अपॉन में क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस का सिंबल, चूंकि यहाँ पे प्लस है ना तो इसलिए यहाँ पे प्लस दिया जा रहा है। अब की बार log x बाहर और x का अवकलन, तो dx अपॉन dx हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब आगे देखते हैं, तो डी लॉग यू अपॉन डी यू बटा क्या हो जाएगा 1/u, और इनटू ये क्या हो जाएगा हमारा du बाई dx। उसके बाद फिर बराबर ये x आ जाएगा और इसका क्या होगा 1/x। तो चलिए 1/x हमने लिख लिया, फिर प्लस ये log x लिख लेंगे और ये कटा देंगे हम, तो 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। अब देखिए कि ये x से ये x भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचा है u, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो u आ गया इधर और यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब देखिए कि हमारा यहाँ पर u का मान क्या है, तो u बराबर हमने माना था यहाँ पर x टू द पावर x, सो यहाँ पर रख देंगे, ठीक। तो x टू द पावर x u के जगह पे, और फिर उसके बाद ये वाला 1 प्लस log x। उसके बाद इसको छोड़ देंगे अब, क्योंकि ये हमारा du बाई dx का कंप्लीट आंसर है। चलिए अब dx अब हम लोग निकालते हैं कौन सा, v बराबर है ना, अभी तो du बाई dx निकला है, अब dv बाई dx निकालेंगे। सो dv बाई dx भी लिख लेते हैं, इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो v बराबर हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि v बराबर क्या था हमारा, तो 2 टू द पावर sin x, ओके, ये था हमारा। अब लिखेंगे दोनों तरफ फिर log लेने पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों तरफ log लेने पे, तो log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, log v बराबर क्या हो जाएगा, log ये sin x चला आएगा ना नीचे, तो sin x इंटू log 2, ठीक। ये तो समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा, तो हमने लिख दिया दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसी तरह होगा 1/v हो जाएगा और फिर dv बाई dx, ठीक। ये तो बात आप समझ गए होंगे। फिर बराबर ये देखिए u इंटू वी पे, तो साइन x बाहर करिए, साइन x, लेकिन नहीं log 2 जो है हमारा क्या कांस्टेंट है दोस्तों, तो log 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और ये sin x का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं d sin x अपॉन dx हो जाएगा, ठीक। और ये log 2 जो है हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि 1/v dv बाई dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x का अवकलन, तो ये सबसे पहले इधर लिख लेते हैं हम, तो log 2 इंटू sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, ओके। अब देखिए ये भी इधर भाग में है ना, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तो dv बाई dx का मान चाहिए, तो dv बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू log 2 इंटू cos x, इतना हुआ। अब v का मान रख देते हैं, v का मान क्या है हमारा, तो v का मान है dv बाई dx इज इक्वल टू, v का मान है 2 टू द पावर sin x, है ना, यही था ना, और ये क्या हो जाएगा log 2 और इंटू cos x। अब देखिए यहाँ पर कि dv बाई dx का जो मान है हमको परफेक्ट मिल गया है। अब dv बाई dx और यहाँ पर आप देख सकते हैं du बाई dx, यहाँ से इन दोनों का मान उठाकर और हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे,
तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि समीकरण 1 से। तो चलिए, क्या था हमारा समीकरण 1? तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और माइनस है हमारा डी वी बाई डी एक्स। चलिए, डी यू बाई डी एक्स का मान रख देते हैं हम लोग। तो डी यू बाई डी एक्स का मान क्या है दोस्तों? तो हमने निकाला था एक्स टू द पावर एक्स, ठीक, और ब्रैकेट में था 1 प्लस लॉग एक्स और फिर माइनस का सिंबल है ये वाला, माइनस दे दिया हमने। फिर डी वी बाई डी एक्स का क्या है? तो 2 के पावर साइन एक्स, फिर हमारा ब्रैकेट में log 2 और इनटू क्या है हमारा cos x। और बस यही आंसर है ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये प्रश्न भी। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं हम लोग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस x प्लस 5 टू द पावर 4। और इसका हम लोगों को क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले ये जो भी दिया रहेगा प्रोसेस उसको मान लेंगे हम लोग। तो माना, क्या मान लिया दोस्तों? तो जो दिया हुआ है उसको y मान लेंगे। तो y बराबर क्या होगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब फिर इंटू एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। उसके बाद लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो ये बात को भी लिख लेंगे हम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ भी लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? लॉग, और ये हमारा आ जाएगा सब ब्रैकेट में, है ना। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर x प्लस 4 का होल क्यूब, उसके बाद फिर x प्लस 5 का होल टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना। और ये हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखिए कि चूंकि आप क्या जानते हैं, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि चूंकि लॉग यल यम और यन बराबर क्या होता है? तो लॉग यल, ठीक, प्लस लॉग यम प्लस लॉग यन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और इसी फॉर्मूला पे हम इसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यल का काम x प्लस 3 का होल क्यूब, यम का ये और यन का ये काम कर रहा है। तो इसी पर हो जाएगा ये हमारा log y। log y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फिर इंटू, सॉरी प्लस है ना यहाँ पर बीच में, तो प्लस लिखेंगे log x प्लस 4 का होल क्यूब पावर, फिर प्लस log x प्लस 5 का होल टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये तो हमारा log y हो ही जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू, अब ये देखिए क्या हो जाता है? log m टू द पावर n के रूप का है ना, तो n पहले आ जाएगा, यानी 2 पहले, फिर log x प्लस 3, फिर उसी प्रकार ये वाला प्लस, ये पावर कितना है? 3, तो आ जाएगा 3, फिर log x प्लस 4। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस पावर पहले log x प्लस 5। ओके, अब हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करने पर, है ना। तो ये चीज लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख लिया x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो चलिए इसका करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 1/y, है ना, और dy बाई dx।
इज इक्वल टू, अब देखिए दो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा लॉग, तो चलिए इसका लगा ही लेते हैं हम लोग, है ना। तो इंटू डी लॉग ब्रैकेट में क्या है x प्लस 3, और देखिए ये फॉर्मूला कब लगेगा जब यही नीचे रहेगा तब ना। तो डी x प्लस 3, अब इसका अवकलन होगा तो ये क्या हो जाएगा डी x प्लस 3 अपॉन में dx, फिर उसके बाद प्लस 3 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इसका हम लोग करेंगे तो डी लॉग x प्लस 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा यही वाला जो x का रहता है, तो यहाँ पे x प्लस 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4, और चूंकि अभी तो ये dx के रूप का नहीं है तो आगे भी करेंगे हम लोग, तो इनटू क्या हो जाएगा डी x प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों dx, फिर आगे करेंगे प्लस 5 है तो 5 बाहर हो जाएगा, इसका होगा डी लॉग x प्लस 5, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा डी x प्लस 5 और फिर इसका करेंगे हम लोग डी x प्लस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा dx, फिर अब आगे काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो जो है हमारा बाहर हो जाएगा और ये हम लोग लिख लेंगे 1/y dy अपॉन dx, फिर बराबर 2, फिर इनटू इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं ना डी लॉग x अपॉन dx बराबर 1/x होता है, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है x प्लस 3 है तो 1/x प्लस 3, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 1, इसका अलग अलग करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 का इन सभी में गुणा होगा तो इतना ही हो जाएगा, चाहे आप लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लीजिए 1 प्लस 0, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे ये 3 और इनटू क्या हो जाएगा ये 1/x प्लस 4, और फिर इस x प्लस 4 का जब अवकलन हुआ तो इसमें x का क्या हो जाएगा 1, 4 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0, फिर प्लस ये हम लोग लिख लेंगे 5 और इसका क्या हो जाएगा तो 1/x प्लस 5, उसके बाद इसका क्या होगा तो 1 प्लस 0। ओके, अब ध्यान दीजिए ये 1 प्लस 0 है तो 1 में 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, तो ये उसी तरह रह जाएगा, 1 में जब 2 का गुणा होगा तो 2 और 2 का फिर 1 में होगा तो 2 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे ये y जो है भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग y और उसके बाद ये वाला, तो ये 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 में x प्लस 3, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3 में 1 का गुणा होगा और फिर इसमें तो 3 में x प्लस 4, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 में x प्लस 5। अब देखिए दोस्तों कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इन तीनों का अवकलन, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो उतना ही आ जाएगा हमारा। सो यहाँ पे अभी y का मान नहीं रखना है, y का मान इनको हल करने के बाद ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आ जाएगा एलसीएम क्या x प्लस 3 फिर इंटू x प्लस 4 इंटू x प्लस 5, चूंकि सभी के सभी क्या है अलग अलग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे जब कटाएंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, है ना, और बचेगा क्या ये दोनों, तो ये दोनों का गुणा जो है 2 के साथ होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू x प्लस 4 और इंटू x प्लस 5, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस देंगे, इससे जब कटाएंगे तो ये वाला कटेगा ये और ये बचेगा, तो 3 इंटू क्या बचा हमारा x प्लस 3 और फिर इंटू x प्लस 5। ओके, फिर इसको और आगे बढ़ा लेते हैं हम, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का सिंबल देंगे, ये वाला से कटेगा ये वाला बचेगा ये दोनों, तो ये दोनों का गुणा 5 में होगा, तो 5 किन दोनों का तो इन दोनों का, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 4,
और ये हमारा ब्रैकेट पूरा लगा देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए थोड़ा सा कि अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको आगे भी सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो फिर क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल बराबर y का सिंबल हमने दे दिया और ये हमारा ब्रैकेट है। अब देखिए कि ये 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8, है ना। चाहे लीजिए इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 2 ब्रैकेट में x का x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का ही 5 में होगा तो प्लस 5x, फिर इस 4 का इसमें x में होगा तो प्लस 4x, फिर उसके बाद 4 का 5 में होगा तो 5 चौके 20, फिर हम ठीक इतना हो गया हमारा। x में x का किए तो x स्क्वायर, x का फिर 5 में करेंगे तो 5x, फिर 4 का x में करेंगे तो 4x, फिर 4 का 5 में करेंगे तो 20, उसके बाद फिर प्लस ये 3 हम रहने दे रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट का पहले गुणा कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x का x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 5 में होगा तो प्लस 5x, फिर 3 का x में होगा तो प्लस 3x, फिर 3 का 5 में होगा तो 3 5 15, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर प्लस 5 और ये हम लिखेंगे आगे कि x में x का होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 4 में होगा तो प्लस 4x, फिर प्लस 3 का x में होगा तो प्लस 3 में होगा तो 3 चौके 12 और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और बटा में क्या है हमारा, तो बटा में जो है वो लिख डालेंगे। तो बटा में क्या है दोस्तों, तो दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 और फिर क्या है इंटू x प्लस 5। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज कर ले रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर y लिख देंगे। फिर अब देखिए 2 का x स्क्वायर में होगा तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस 5 4 कितना होगा 9 और 9x का 2 में गुणा होगा तो 18x, फिर 2 का गुणा 20 में होगा तो प्लस 40, फिर प्लस 3 का x स्क्वायर में होगा तो 3x स्क्वायर, फिर 3 का 5 3 8 हो जाएगा ना, 8 तिया 24x, फिर उसके बाद 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 15 तिया 45, फिर उसके बाद इसका काम करेंगे हम लोग, तो 5 का x स्क्वायर में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, और फिर उसके बाद 5 का 4 3 7 7 5 35x हो जाएगा, और फिर प्लस का सिंबल 12 में 5 का गुणा होगा तो 12 5 60 और ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक, और सबके होल बटा में क्या है दोस्तों, तो सबके होल बटा में हमारा ये वाला है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 5, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले जो मतलब एक जाति का उसे एक जाति में जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर और 3 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू y इंटू और ये हम जोड़ के लिख दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या है 4 है ना पावर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। और इसी प्रकार थोड़ा सा और सुधार लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, है ना। यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर भी 4 कर लेंगे हम, और फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 4 कर लेंगे,
और यहाँ पे थोड़ा सा और भी, यहाँ पर भी 4 कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर कहीं गलती नहीं है, फिर ये 4 का एक्स स्क्वायर में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब उसके बाद दोस्तों सब जोड़ देंगे, तो हमारा जोड़ने के बाद देखिए ये 2x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, और ये 4 9x स्क्वायर। ओके, फिर प्लस, फिर हम लोग जोड़ेंगे 18x, फिर 24x और 28x, तो ये हमारा हो जाएगा 70x। बस थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा बस मतलब कंप्लीट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। उसके बाद फिर 40 और 45 और 48 को जब जोड़ते हैं हम लोग तो 133 आ जाता है, तो प्लस 133, और बटा में हमारा क्या है तो ये वाला लिख लेंगे x+3 इंटू फिर क्या है हमारा x+4 और इंटू x+5। ये क्वेश्चन फिर से हम बता देते, लेकिन बात अब ऐसा है कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, ठीक। तो इसी तरह ये बनेगा। y का मान देखिए, y का मान क्या था हमारा, तो जो y का मान है वो रख देंगे हम लोग, है ना। तो y का यहाँ पे मान क्या था x+3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू x+4 का होल क्यूब, फिर इंटू x+5 का होल टू द पावर हमारा 5 हो जाएगा, है ना। और फिर ये वाला लिख लेंगे हम लोग, ये 9x स्क्वायर, फिर प्लस 70x और प्लस 133, और बटा में क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, तो x+3 फिर इंटू x+4 और फिर इंटू x+5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ से ये वाला कटेगा इससे तो एक पावर बचेगा, इससे कटेगा तो ये 3 है तो 2 बच जाएगा, फिर इससे ये वाला कटेगा तो ये कितना बचेगा, तो यहाँ पे 4 है ना, पावर कितना हमारा 4 है, देखिए 4 है तो ये बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बचा हमारे पास, तो ये वाला लिख देंगे पूरा x+3 और फिर इंटू x+4 टू द पावर 2, फिर x+5 टू द पावर 3, और उसके बाद ये वाला लिख लेंगे, ये क्या हमारा तो 9x स्क्वायर प्लस 70x फिर प्लस 133, और यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों dy/dx। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।